अभी हम लोग राजस्थान के जालौर में हैं और जालौर में यहाँ पे हम लोग कुछ लोग से पूछेंगे कि ये लोग किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, वसुंधरा राजे को या फिर बाबा बालक नाथ को देखना चाहते हैं। यहाँ पे है होटल के ऑनर, मैं चाहता हूँ बाबा किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, बाबा बालक नाथ को या वसुंधरा राजे को? राजनीति में अपन इतना ध्यान नहीं देते, बाकी लेकिन आपका एक होगा ना राय कि दोनों में से किसको होना चाहिए। 2 बार वसुंधरा राजे रह चुकी है राजस्थान में, अब बाबा बालकनाथ नए हैं। अब जो भी है अपन तो धंधे में बैठे हैं और नहीं कहना चाहिए, सबको लेके चले वैसा मंत्री चाहिए, वैसा मंत्री समाज का भले कोई भी हो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को भी सजा मिलनी चाहिए, वो हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। जनता का भला होना चाहिए, मतलब बाबा का कहना है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सबको बराबर का सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। बस यही होना चाहिए, जैसे यूपी में चल रहा है। यूपी में जैसे चल रहा है वो सबके लिए चल रहा है, बराबर का। मैं दुश्मन हूँ, मैंने गलत काम किया तो मेरा भी एनकाउंटर हो रहा है, दूसरा गलत काम कर रहा है उसका भी हो रहा है। जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक दूसरे को आपस में झगड़ाने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसा होता है तो समाज में चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम सब इंसान एक है, सब कोई एक अलग है। अलग नहीं होता। ये भेदभाव डालते हैं सारे नेता लोग, वो ये सब करते हैं नेता लोग, ये सब विभाजन होता है नेता लोगों की वजह से होता है। वो इसमें आम जनता का कहीं हर जगह नुकसान ही होता है, नेता को इसमें प्रॉफिट होता है। नेता लोगों की वजह से ही देश बर्बाद होता है। जी जी। और अपने देश में जितना भ्रष्टाचार है और जितना नेता लोगों को खाने को चाहिए उतना और कंट्री में नहीं है। सही बात। आप अदर कंट्री में चले जाओ, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जिनको रहने के लिए खुद की आवास नहीं है, आवास नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनके रहने के आवास भी लिस्ट पे है। बिल्कुल। अब यहाँ अपने यूपी में लो चाहे राजस्थान में लो, चाला एक बार सरपंच बन गया, एमएलए तो बहुत बड़ी बात होता है, विधायक तो बहुत बड़ी बात होता है। जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच भी बन जाता है ना, वो भी देखता है मैं मेरे 5 परिवार का पहले करूं, उसके बाद में देश का करूं, उसके बाद में जनता का करूं। ये अपने राजस्थान में जब तक खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं है। आपके यहाँ से कौन से पार्टी के विधायक जीते हैं? आपके ये जालौर से बीजेपी का जीता है। बीजेपी का जीता है। जालौर में 5 सीटें हैं, जालौर प्रॉपर में जिले में। मतलब पहले जालौर एक ही जिला था, अब उसके 2 जिले हुए। जालौर 2 जगह विभाजन हो गया, एक साचोर जिला हो गया, एक इधर जिला हो गया। जैसे जालौर जिले में 3 सीट आती है, 3 सीट, भीनमार, जालौर और आहोर। इसमें 2 एमएलए आए हैं बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, एक आया है कांग्रेस का। है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे भी बन सकती है और कहीं ना कहीं बाबा भी बन सकते हैं। इसमें जो फैसला होगा, अब जैसे मैं हूँ जी और मैं कह दूँ मेरे पास में 50 आदमी हैं, तो उस 50 आदमी को लेके कौन आया? जनता लेके आई ना। जनता लेकर आया, वसुंधरा तो लेके नहीं आई ना, उसने खड़ा किया, टिकट दिया पार्टी ने, टिकट तो पार्टी ने दिया ना, दिल्ली से दिया। वसुंधरा ने तो टिकट खाली नाम भेजा है कि ये आदमी है। अब वो लोग जो जीते हैं तो वो तो दिल्ली के आए, जो मेन हाईकमान है उसके अंडर में आएंगे ना, वसुंधरा के राजे के अंडर में थोड़ी आएंगे। और अभी जैसे बालकनाथ कह देता है 102 एमएलए हैं राजस्थान में, तो जो बीजेपी के जीते हैं 102 एमएलए, हाँ 102 में से वो कह देता 50 मेरे पास में, वो कह देगी मेरे को 52 मेरे पास में। वो राजनीति अब नहीं चलेगी, फैसला अब दिल्ली से ही होगा। लेकिन वसुंधरा राजे कह रही है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी तो कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे, हमारे पास बहुत सारा विधायक है। और यही बाबा बालकनाथ भी रिजाइन दे दिया अपने एमपी चुनाव से। एमपी चुनाव से तो जो जीते हैं ना, हाँ, जो एमएलए विधायक बना है उसको तो रिजाइन देना ही है, देना है। हाँ, वो कल दे दिया। राजवर्धन सिंह भी सांसद था, करोड़ीलाल मीणा भी सांसद था, यूनुस खान भी निर्दलीय लड़ा, कांग्रेस का बीजेपी का था, वो भी सांसद था। इन सब ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के देने के बजाय तो वो आप एमएलए बन ही नहीं सकते। सबसे जो एक मेंबर 2 सीट पे थोड़ी बैठेगा।
सबसे जो मुश्किल सीट थी वो कहीं ना कहीं बाबा बालक नाथ की ही थी, और वहाँ से जो चुनाव की हार जीत हुई है वो सिर्फ 6,000 से हुई है। तो बालक बाबा नाथ ने बहुत मेहनत किया है, यहाँ के जैसे लोगों से हमने मिला है, उनका कहना है कि उन्होंने जमीन से मेहनत किया है। मैं बता रहा हूँ ना कि सब लोग जो है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ही देश का या जनता का भला कर सकता है। आज जैसे बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे ऐसे हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री गहलोत भी है, तो उसके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। और कोई एमएलए ऐसे है जिसके पास में साइकिल भी नहीं है। तो जो सही चलता है ना उसका है, बाकी कुछ नहीं। अपन राजनीति में ध्यान नहीं देते, अपन अपने धंधे में ध्यान देते। अपने तो ज्यादा यही है कि सबसे भाईचारा बना रहे। ठीक है, आप अपने नाम बता दीजिए।